शांति। शिव बाबा कल्याणकारी हम सभी के भाग्य विधाता वरदाता हम बच्चों को हर प्रकार से शिक्षाएं देकर के संसार का सर्व से बड़ा ऊंच से ऊंच अधिकार प्राप्त करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जो ईश्वरीय यज्ञ शिव बाबा ने रचा है, इसमें सारी सृष्टि को पावन बनाने का कर्तव्य शिव बाबा हम बच्चों के द्वारा ही कर्तव्य कराते हैं। तो जैसे गोवर्धन पर्वत को दिखाया कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठवाया, तो सारे गोप गोपियों का ही उंगली से सहयोग दिलवाया। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये तमो प्रधान कलयुगी पर्वत को तुम्हें उठा करके इसको नई दुनिया, सतयुगी दुनिया बनाना है। तो ये एक ईश्वरीय कायदा है, ईश्वरीय एक वरदान है कि जो जो आत्माएं तन मन धन से सहयोगी बनती हैं या मन वचन कर्म से सहयोगी बनती हैं, तो पिता परमात्मा द्वारा और श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा उनको दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं मिलने के कारण उनका नाता पिता परमात्मा से जुड़ता जाता है। जैसे आज भी संसार के अंदर एक नियम है, जहां मनुष्य धन लगाता है वहां उसका मन अपने आप ही खिंचता जाता है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से कोई चीज खरीदी और वो घर आके आपने चेक की, चाहे वो उसकी कीमत कम थी, आपने उसकी पेमेंट कर दी और घर में आके देखा वो चीज ठीक नहीं है और आपकी बुद्धि चलेगी कि मैं ये चीज बदल के लाऊं या वापस करूं, तो ना चाहते भी वो चीज बार बार आपके बुद्धि में आती है कि नहीं तो नुकसान हो जाएगा, मुझे ये चीज बदल के लाना है। तो जब तक आप बदलते नहीं हैं तब तक उस व्यक्ति की याद आपको आती ही रहती है, वो भूलता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से शिव बाबा कहते हैं कि ये धन का एक बहुत बड़ा बल है, महत्व है। जहां मनुष्य धन लगाता है उसका मन का वही खिंचाव जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं तन हो या मन हो या धन हो, जो भी हम पिता परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, हमारा वहां अपने आप ही बुद्धि का कनेक्शन जुट जाता है, जिसको बुद्धि योग कहते हैं या योग कहते हैं। तो बाप कहते हैं सहयोग देना ही आखिर योग में बल मिलता है, तो योग लग जाता है। तो जब पिता परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन हो जाता है, योग लग जाता है, तो पिता परमात्मा से सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं, आत्मा श्रेष्ठ बनती है और योग के बल से ही आत्मा के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। और पिता परमात्मा की याद में रहने से उसका संग लगता, बुद्धि में संग रहने के कारण बुद्धि में ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, पवित्रता का ये रंग लग जाता है। तो शिव बाबा कहते हैं बुद्धि को पावन करने के लिए और मुझ पिता से योग लगाने के लिए आपका सहज से सहज तरीका है, यज्ञ के सहयोगी बनो।
क्योंकि यज्ञ में जब हम सहयोगी बनते हैं तन मन धन से, मन वचन कर्म से, तो उसका बल इतना मिलता है कि अपने आप ही पिता परमात्मा की योग में, याद में हम रहना शुरू करते हैं। और अगर मान लो आपने धन नहीं दिया, तन से सेवा की, कुछ भी किया तन से, यज्ञ में सहयोगी बने, तो योग अपने आप लगता है। तो इसीलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं कि बच्चे, अगर व्यक्तियों को सहयोग दोगे तो व्यक्तियों से आपका नाता जुड़ जाएगा। अगर परमात्मा के कार्य में सहयोग दोगे तो परमात्मा बाप से आपको, आपका योग लगेगा और जन्म जन्म की दुआएं मिलेगी और आपके पाप दग्ध होंगे और आप बाप के छत्र छाया में रहेंगे। तो इसीलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं कि बच्चे, चाहे किसी आत्मा के कितने भी पाप कर्म क्यों ना हो, लेकिन यज्ञ में सहयोगी बनने से पिता परमात्मा बंध जाते हैं उसे सहयोग देने के लिए। इसका एक मिसाल दिया जाता है कि श्री कृष्ण ने, जिसको दुनिया भगवान मानती है, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी उंगली में थोड़ा चोट लगी और ब्लड आ गया। तो द्रौपदी साथ खड़ी थी, उन्होंने अपना साड़ी का थोड़ा टुकड़ा काट के पट्टी उनको बांधी। तो श्री कृष्ण ने, भगवान के रूप जिसको कहा जाता है, तो कहा द्रौपदी, तेरे धागे का, एक एक धागे का मूल्य चुकाऊंगा। और वही हुआ, जब जब भी द्रौपदी पर आफत पड़ी तो उसने भगवान को याद किया तो भगवान ने उसी समय ही मदद की। ये एक हमारा धार्मिक ग्रंथ एक गवाह है। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, अगर किसी का योग नहीं लगता है तो उसका किसी न किसी प्रकार से इस यज्ञ में सहयोग लगाओ। तो अगर वो समय भी देता है, मान लो कोई कार्य के लिए यज्ञ की कोई चीज़ की रखवाली करता है, आपने उसको कहा भाई आप इसकी रखवाली करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तो उसने जो समय दिया उसमें भी बाबा बंध जाते हैं, क्योंकि ईश्वरीय कार्य में इसने सहयोग दिया। तो आज भी दुनिया में कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उस गलत काम करने में जितने भी सहयोगी होते हैं, पुलिस उनको भी पकड़ती है कि आपने इस गलत कार्य में सहयोग दिया। तो यहाँ तो परमात्मा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये सबसे सहज उपाय है, सहयोगी ही योगी बन जाता है। तो बाप कहते हैं कैसी भी आत्मा है वो पिता परमात्मा के सहयोगी बनने से योगी बन जाती है। तो भगवान परमपिता परमात्मा सहज मार्ग हमें बताते हैं कि बच्चे, आप सहयोगी बनो। सहयोगी बनते बनते एक दिन आप योगी बन जाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि का खिंचावट, रुझान इस तरफ अवश्य होगा। तो इसलिए श्री बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे जो मेरी मुरली सुनते हैं और या सुनाने में भी सहयोग देते हैं, उनका भी भाग्य बन जाता है। श्रेष्ठ कर्म करने में किसी आत्मा को आप मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो भगवान का जो आपको आशीर्वाद है, प्यार है, दुआएं मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं तन मन धन, मन वचन कर्म से योगी सहयोग देने वाला योगी बनता है और उसका भाग्य बन जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।